भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही, के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल जगपंथी को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हर नाम यही हर नाम यही, हर नाम यही हर नाम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सतं नमामि। गाय कपाल
बोलो श्री गणेश भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गम् नमामि शमीशां निर्वाणिरूपं विभुं व्यापकं भ्रं वेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। महामुनि सुखदेव जी की जय। राजा परीक्षित जी की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। सब भगवान की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। माँ सरस्वती की जय। हनुमान बाबा की जय। ओम नमो पार्वती पति हर हर महादेव। एक भजन के माध्यम से फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना ब्रज रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी मुझे तेरा ही सहारा महारानी से लेके पाए रखना कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना
दुनिया के झूठे नाते सारे किशोर तेरे दर पे आ गया, किशोर तेरे दर पे आ गया, किशोर तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोर तेरे दर पे आ गया, किशोर तेरे दर पे आ गया, किशोर तेरे दर पे आ गया, किशोर तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा राधा रानी, मैंने तुमको पुकारा राधा रानी, मैंने तुमको पुकारा गजरानी, मैंने तुमको पुकारा गजरानी। रखना कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। सहसों की माला पे सदा ही तेरा नाम सुमरूं, हाय सदा ही तेरा नाम सुमरूं, सदा ही तेरा नाम सुमरूं, गजरानी सदा ही तेरा नाम सुमरूं। सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सुमरूं, सदा ही तेरा नाम सुमरूं, गजरानी सदा ही तेरा नाम सुमरूं, गजरानी सदा ही तेरा नाम सुमरूं। लागी लागन श्री राधा नाम वाली, लागी श्री राधा रानी, लागी लागन श्री राधा नाम वाली, लागी लागन श्री राधा रानी। गगन न जाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, रानी कृपा रखना। और ऐसा मेरे भाव साहब राधा 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 राधा
बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। कल हमने जैसे बताया था कि किस तरह गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ महारास की लीला करती हैं और कंस का वध होता है। और कल हमने बताया था कि किस तरह कंस के मरने के बाद उसकी दोनों पत्नी अपने पिता जरासंध के पास जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण जरासंध को हराते हैं। आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। जब शंबरासुर को पता चला कि मेरे मित्र कंस को मार दिया है, तो शंबरासुर ने सोचा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के पूरे खानदान को मार दूंगा। तो इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी रह रहे हैं। माँ देवकी और वसुदेव जी बहुत स्वागत सम्मान करते हैं और द्वारकावासी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि रुक्मणी माता साक्षात लक्ष्मी जी का ही अवतार हैं और कृष्ण भगवान नारायण का। तो द्वारकावासी सभी बहुत प्रसन्न हैं। रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं। कुछ समय आने के बाद भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी माता के प्रद्युम्न का जन्म होता है। जो शंबरासुर दैत्य था वो प्रद्युम्न को हरण करके ले जाता है और समुद्र में फेंक देता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र को शंबरासुर समुद्र में फेंक देता है। नारद जी ये सब देख रहे होते हैं। तो नारद जी किसी को बता देते हैं, जो थे प्रद्युम्न साक्षात कामदेव का अवतार थे। तो उनसे कहते हैं कि तुम जाओ शंबरासुर के यहाँ और खाने पीने बनाने का काम करना शुरू करो। उधर जो मछुआरा था उस मछली को ले आता है और शंबरासुर के यहाँ खाने पीने के लिए दे देता है, क्योंकि दैत्य था वह, तो उसके यहाँ मछली वगैरह ये सब बनती थी। तो जब जाते हैं तो जो वहाँ पे किचन में काम करते हैं रसोई घर में, वो जैसे उसका मछली का पेट फाड़ते हैं उसमें प्रद्युम्न निकलते हैं। पहले से ही वहाँ पर रति पहुँच चुकी हैं विद्यावती बनकर, और उन्होंने उनका बच्चे बन के पहले तो पुत्र भाव में उनका लालन पालन किया विद्यावती ने। जैसे जैसे प्रद्युम्न बड़े हुए तो नारद जी ने उनको बता दिया कि आपके ये पति हैं, तो वो पति भाव से फिर देखने लगी। तो एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा कि विद्या देवी से कि देवी आप कौन हो? पहले आपने मेरा पुत्रवत पालन किया पुत्र की तरह, अब आप पुत्र की तरह पालन नहीं कर रही हो, आपके व्यवहार में अंतर आने लगा है। तो विद्यावती ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी रति हूँ, तुमको इस तरह से शंबरासुर हरण करके ले आया था, और भगवान द्वारकाधीश तुम्हारे पिता हैं, माँ रुक्मणी तुम्हारी माँ हैं। अब तो प्रद्युम्न बहुत जल्दी बड़े होते रहते हैं, तो शंबरासुर को मार देते हैं और अपनी माँ रुक्मणी के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास। माँ रुक्मणी बहुत प्रसन्न है कि मेरे पुत्र को बचपन में देखा भी नहीं था, ढंग से खिलाए भी नहीं, और कहाँ चला गया था, आज बहू भी मिल जाती है, बेटा भी। माँ रुक्मणी बहुत प्यार करती हैं। इधर महामुनि सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु, मैंने तो सुना है कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे विवाह हुए थे, मुझे उनके विवाह के बारे में विस्तार से बताइए। तो महामुनि सुखदेव जी बताते हैं, इसमें एक मणि कथा आती है कि किस तरह भगवान के अन्य विवाह हुए। ये मणि कथा सभी ध्यान से सुने, क्योंकि जो भादों की चतुर्थी को हम लोग चंद्रमा देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमको झूठा इल्ज़ाम लग जाता है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण पर भी इल्ज़ाम लग गया, उन्होंने भी चतुर्थी का चांद देखा, तो हम लोग तो साधारण मानव हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सभी सुने। सत्राजित नाम के एक ब्राह्मण थे, वे भगवान सूर्य देव की बहुत आराधना पूजा करते थे। नित्य प्रति उनको जल देना और उनकी उपासना करते थे। एक बार भगवान सूर्य देव प्रसन्न हुए और सत्राजित से कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो? सत्राजित ने कहा, प्रभु जो आपको उचित लगे वही आप दे दीजिए। तो वह सत्राजित को एक मणि देते हैं जो प्रतिदिन 100 किलो सोना देती थी। अब तो सत्राजित प्रसन्न हो जाता है और उस मणि को गले में धारण कर लेता है और घर आता है। एक बार वह मणि पहनकर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जाता है। तो सभी द्वारकावासी कहते हैं कि ये मणि तो राजा के खजाने में होनी चाहिए,
तुम इसको राजा को दे दो। लेकिन सत्राजित कहता है मैं ये मणि किसी को नहीं दूंगा। मैं भगवान की कितने सालों से पूजा पाठ करता हूँ, नित्य आराधना करता हूँ, तब जाकर मुझे ये मणि प्राप्त हुई है। और वह देता नहीं है, अपने घर में मंदिर में आके उसको रख देता है। एक बार सत्राजित के भाई प्रसेन जंगल में जाते हैं शिकार के लिए और उस मणि को धारण करके जाते हैं। लेकिन जैसे ही आगे जंगल में जाते हैं एक शेर मिलता है और वह शेर मणि को छीन लेता है और प्रसेन को मार देता है। तभी वहाँ गुफा से एक भालू आता है रीछ, और वो शेर को मार देता है और मणि को ले लेता है और वापस गुफा में चला जाता है। अब तो जब सत्राजित को पता चला कि मेरे भाई को मारा गया है और मणि भी नहीं है, तो उसने सोचा कि श्री कृष्ण को मैंने ये मणि नहीं दी, हो सकता है उन्होंने ही मेरे भाई को मारा है और मणि को चुरा लिया है। अब तो ये बात सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझको ऐसा शक हो रहा है कि जरूर कृष्ण ने मेरे भाई को मारा है और मणि को चुरा लिया है। लेकिन तुम ये बात अभी किसी से कहना मत, क्योंकि अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि सचमुच में ये बात है कि नहीं। लेकिन वे अपनी दासी से कहती हैं कि जरूर श्री कृष्ण ने मणि को चुराया है, ये ब्राह्मण देवता बता रहे थे, लेकिन तुम किसी से कहना मत। अब तो औरतों में एक कहती हैं कि तुम मुझसे मत कहना, तुम मुझसे मत कहना, बात पूरी फैल जाती है। और ये औरतों की गलती नहीं है, औरतों को भी श्राप लगा हुआ है। जब महाभारत काल में माँ कुंती ने ये छुपाया था कि कर्ण मेरा पुत्र है, और महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को पता चलता है कि ये हमारा भाई था, तो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि ये हमारे पुत्र हैं। और मैं समस्त औरत जाति को श्राप देता हूँ कि कभी भी किसी औरत के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। तभी से ये श्राप चला रहा है। सभी लोग औरतों को ये दोष देते हैं कि पेट में बात नहीं छुपती, पेट में नहीं, तो ये श्राप लगा हुआ है, आज तक वही काम कर रहा है। तो इस प्रकार से वह अपनी दासी से कहती है कि किसी से बताना मत। वह भी सबसे ऐसी कहती है बताना मत, पूरे उसमें बात फैल जाती है। भगवान श्री कृष्ण के कानों तक ये बात जाती है और भगवान श्री कृष्ण को बहुत दुख होता है कि मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जंगल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि शेर मरा पड़ा है और उसके पास ही भालू के भी निशान हैं। गुफा तक जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गुफा के अंदर जाते हैं तो जामवंत की जो पुत्री थी जामवंती, वो है खेल रही होती है उससे मणि से, और जामवंत आता है भगवान से कहता है कि मुझसे युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी के साथ 27 दिन तक युद्ध करते हैं, 28वें दिन उसको हरा देते हैं। तो जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु मैं पहचान गया, आप तो मेरे प्रभु श्री राम का अवतार हो। पहले त्रेता युग में मुझे मौका नहीं मिला किसी से युद्ध करने का, क्योंकि मेरे बराबर बल का कोई नहीं था और रावण मारा गया, तो मुझे लग रहा मैं किससे युद्ध करूं। तब आपने मुझसे कहा था कि द्वापर युग में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सो प्रभु आपने मेरी इच्छा को पूरी की। और भगवान श्री कृष्ण से कहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मणि मुझे दे दो, मुझ पे इल्जाम लगा हुआ है। तो जामवंत कहता है ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी, और पिता अपनी बेटी को कोई चीज़ अगर देता है तो वो दान में हो जाती है, वापस अपनी बेटी से नहीं लेता। अब ऐसा करो प्रभु, तुम मेरी बेटी का विवाह अपने साथ कर लो। अब तो भगवान को मणि देनी थी, भगवान विवाह कर लेते हैं जामवंती से। इस तरह भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी से होता है। अब भगवान आते हैं। अब भगवान को लग रहा था रुक्मणी तो इतनी सुंदर है और हंसी बनेगी, भालू तो रीछ था, उनकी पुत्री भी बिल्कुल भालू, बिल्कुल पशु की तरह थी, बाल पूरे शरीर पे भालू की तरह। अब भगवान ने एक लीला करते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम मत थोड़ी देर के लिए कमरे में बंद हो जाओ। भगवान घर पर आते हैं और रुक्मणी से कहते हैं कि मैं एक शादी करके आया हूँ, वो तुमसे भी बहुत सुंदर है।
अब तो रुक्मणी मैया कहती हैं कि मेरे से भी सुंदर है, तो रुक्मणी मैया कहती मैं उससे श्राप देती हूँ वो मेरे बराबर सुंदर हो जाए। अब तो वो भालू थी, अब तो रुक्मणी मैया की तरह हो गई। रुक्मणी मैया तो इतनी सुंदर, साक्षात लक्ष्मी का रूप, कोई सुंदर हो ही नहीं सकता उनसे अच्छा। तो इस तरह से भगवान, कभी कभी भगवान के श्राप भी भक्तों के लिए, अन्यों के लिए वरदान बन जाते हैं। अब तो जामवंती बहुत सुंदर हो गई रुक्मणी माता की तरह। अब भगवान मणि को वापस सत्राजित को देते हैं। सत्राजित को बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने प्रभु पे वैसे ही झूठा इल्जाम लगाया, और उसने सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे प्रायश्चित करूं। तो वो भगवान से कहते कि भगवान ये मणि ले लो और मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी आपके साथ करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मणि अब हम नहीं लेंगे, मणि तुम रखो, लेकिन जो सोना होगा इसका जो प्रतिदिन, वह सोना तुम हमें दे दिया करना, राज खजाने में रख दिया करना। इस तरह भगवान का विवाह जामवंती जी से होता है। तो और तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से होता है। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण दिल्ली में आते हैं, इंद्रप्रस्थ नगरी में। तो अर्जुन के संग एक बार यमुना नदी में भ्रमण कर रहे होते हैं, तभी भगवान रथ रोक। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जाओ देखो कोई स्त्री जप तप कर रही है, वह स्त्री कौन है। अर्जुन जी जाते हैं, वह स्त्री कहती है मैं कालिंदी हूँ और भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मैं तप कर रही हूँ। अब अर्जुन भगवान से हंसी करते हैं कि प्रभु आपका बृहस्पति तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी तो एक शादी का और योग बन गया। बोली जो स्त्री है वो तो आपको पाने के लिए ही तप कर रही है। देखो बृहस्पति देव की कृपा होती है ना, बहुत जैसे लड़कियां होती हैं रुकावटें आती हैं शादी ब्याहों में, तो बृहस्पति को लोग मजबूत करते हैं। कम से कम प्रतिदिन अपना बृहस्पति के दिन कम से कम टीका लगा लेना चाहिए हल्दी का। आज भी बृहस्पतिवार है और थोड़ी सी हल्दी डाल के नहा लेना चाहिए, इससे गुरु भी अच्छे हो जाते हैं अपना। और गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो धन दौलत भी देते हैं, बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। छोटे छोटे उपाय करते रहना चाहिए घर में। प्रतिदिन बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि सुबह उठो, हाथों की रेखाएं देखो, फिर धरती माता को प्रणाम करो, क्योंकि धरती माता को प्रणाम करने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि धरती माता के पुत्र मंगल हैं। और जब मंगल प्रसन्न होंगे तो माता अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए सुबह सुबह थोड़ा सा नियम बनाने चाहिए बच्चों को कि भाई ध्यान करो, थोड़ा सा अच्छा 2 मिनट करो। और जगह जगह बहुत लोगों को थूकने की आदत होती है, छोटे हों या बड़े हों, इससे भी अपनी ग्रह खराब होती है, इससे सूर्य खराब हो जाते हैं, मान सम्मान में कमी आती है। और थोड़ा से पौधों में जल देना चाहिए, इससे बुद्ध अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इसे पौधों में जल देने से, क्योंकि आजकल सभी को पैसों की समस्याएं होती हैं, कोई भी हो सबको। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी नियम हम अपने जीवन में अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दिनचर्या की चीज़ें रहती हैं ये सब, इससे हमारी ग्रह अच्छी होती हैं। बहुत बच्चे खाना खा के वहीं प्लेट रख देते हैं झूठन, इससे हमारे राहु खराब होते हैं, शनि खराब होते हैं, केतु खराब होते हैं। तो बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि प्लेट को रखो, अपना किचन में रखो। जूते चप्पलों को बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं, स्कूल से आते हैं जूता कहीं पड़ा है, मोजे कहीं पड़ा है, तो उनको भी व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। इन सब से क्या हमारी ग्रह दिनचर्या में अच्छी रहती हैं। कुछ चीज़ें ज्योतिष की हैं, काम की चीज़ें हैं, तो इनको जरूर थोड़ा थोड़ा उपाय जीवन में करते रहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन मजाक करते हैं कि प्रभु आपका बृहस्पति बहुत अच्छा चल रहा है। तो कालिंदी जी से भगवान श्री कृष्ण का चौथा विवाह हो जाता है। अब भगवान का 5वां विवाह नागजीती मित्र और अरविंद, ये 2 दोस्त थे, इनकी बेटी से मित्रविंदा से हो जाता है। और 6ठा विवाह नागनजीती से होता है, 7वां लक्ष्मणा से होता है, 8वां भद्रा से होता है। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हो गए। अब महामुनि देव से परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु भगवान ने 16,100 विवाह और कैसे किए थे, एक ही मुहूर्त में कैसे पंडित जी ने निकाला मुहूर्त, कितने सारे विवाह भगवान ने एक साथ कर लिए। तो फिर आगे बताते हैं महामुनि सुखदेव जी परीक्षित जी को
कि प्राग ज्योतिषपुर में एक भौमासुर नाम का दैत्य था। उसने संकल्प लिया कि मैं 20,000 शादियां करूंगा। तो अभी उसने 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया। जहाँ भी जाता था राजाओं को हराता था और उनकी जो बहू बेटियां होती थी, लड़कियां होती थी, उनको हरण करके ले आता था और जेल में डाल दिया था। इस प्रकार उसने 16,100 इकट्ठी कर ली थी। अब तो वह कन्याएं एक दिन बिलख रही हैं, रो रही हैं, गोविंद को याद कर रही हैं कि प्रभु आओ और हमारी रक्षा करो। एक भजन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, आइए चलते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों जय हो। भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। वो राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, प्रभु का राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। विश्व का प्याला जा रहे पियम के गाला, विश्व का प्याला जा रहे पियम का गाला। विश्व का प्याला जा रहे पियम के आला, विश्व का प्याला जा रहे पियम के आला। दान कराने वाले, अमृत दान कराने वाले, प्रभु सुधा रस पिलाने वाले, प्रभु सुधा रस पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की गुण बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
भक्त अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम भक्त अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम भक्त अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी प्रभु दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम जय हो। जैसे ही भगवान प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश करते हैं तो भौमासुर ने भगवान को मारने के लिए मुर नाम का एक दैत्य खड़ा किया था। उसके विचित्र दैत्य था, 5 फंदे 5 मुख थे उसके। भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य का उद्धार किया, उसका वध किया। तब से भगवान मुरारी कहलाए, क्योंकि मुर नाम की दैत्य का वध किया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी पड़ा। क्योंकि मुर राक्षस और अरमानित दुश्मन उसका नाश करने के कारण भगवान का नाम इसलिए मुरारी कहते हैं। अब भगवान अंदर प्रवेश करते हैं और भौमासुर के साथ युद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण भौमासुर का वध कर देते हैं और वहाँ पर जो उसने कैद में 16,100 कन्याओं को बंद किया था, उन सबको बंधन से मुक्त कराते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उन कन्याओं से कहते हैं, जाओ अब तुम बंधन मुक्त हो, अपने माता पिता के पास जाओ। लेकिन उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, समाज के डर से कि ये पर पुरुष के यहाँ रहकर आई हैं, अब हमें कोई हमसे शादी भी नहीं करेगा प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब क्या करें। बोले प्रभु अब आप ही हमें अपने चरणों की दासी बना लो। लेकिन भगवान तो अपने भक्त को कभी चरणों की दासी नहीं बनाते, भगवान उन सब से विवाह कर लेते हैं। इसी प्रकार भगवान के 16,100 विवाह ये हो गए, 8 पहलू हुए तो भगवान के 16,108 विवाह हो जाते हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण अपने घर आते हैं वापस, और एक दिन भगवान सोच रहे होते हैं बैठे बैठे मनोरंजन किया जाए आज घर में। तो भगवान कहते हैं मैं सब रानियां, कभी कोई रूठ जाती है, कभी कोई रूठती है मेरे से, रुक्मणी कभी नहीं रूठी। देखता हूँ ये कैसी लगती हैं रूठती हुई। तो एक दिन भगवान बैठे हुए हैं रुक्मणी जी के कक्ष में और शांत बैठे हुए हैं, अजीब सी निगाहों से देखने लगे रुक्मणी जी को। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि प्रभु क्या हुआ, कैसे देख रहे हो। बोले मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी अच्छी खासी शिशुपाल से हो रही थी, वो चेद देश का राजा था, राजकुमार था, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अहीर का छोरा, और गुण मुझ में कुछ है नहीं, माता पिता का मेरा कुछ पता नहीं। कोई कहता है देवकी वसुदेव है, कोई कहता है नंद बाबा यशोदाएं, और जब कभी युद्ध भी होता है तो हम तो भाग भी जाते हैं। जरासंध ने हमें 18वीं बार हरा भी दिया, रणछोर भी हमारा नाम है। बचपन में तो हम खूब माखन चुराते थे, माखन चोर भी लोग कहते हैं। और फिर और तुम ये भी नहीं कह सकती कि प्रभु क्या आपने मुझसे शादी की, तुमने ब्राह्मण देवता को पत्र भेजा कि श्री कृष्ण मुझे ले जाएं, नहीं तो मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, नहीं तो अच्छी खासी तुम्हारी शिशुपाल से हो जाती। और रुक्मणी जी चुपचाप सुन रही हैं। अब भगवान श्री कृष्ण आगे फिर चढ़ाते हैं, कहते हैं वैसे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो अब तो रुक्मणी जी कहती हैं कि अब उनको चक्कर आने लगते हैं। बोली 10-10 बच्चों के पिता बन गए और अब कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब वो मूर्छित हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर उनको संभालते हैं और कहते हैं मैं तो ऐसी हंसी कर रहा था तुमसे कि तुम कैसी लगती हो गुस्से में, तुम्हें कभी देखा नहीं गुस्से में।
तो रुक्मणी जी कहती हैं कि प्रभु आपने भले ही परहास में कहा, लेकिन मेरी भी बात सुनो। आपने कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो प्रभु आप तो निर्गुण हो, तीनों गुणों से परे हो, सत रज तम। आपकी तुलना प्रभु किससे हो सकती है? और आपने कहा मेरे माता पिता का कोई पता नहीं, तो हाँ प्रभु ये भी सत्य है। जब श्रुति नीति नीति करके आपकी वंदना करती हैं, वो आपको ही नहीं पहचान पाती कभी के प्रभु, आपके चरणों तक ध्यान लगाती तो आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाती, तो आपके माता पिता तक तो कोई सोच भी नहीं सकता। और प्रभु आपने कहा कि हम तो माखन चोर हैं, तो प्रभु हाँ आप तो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हो, कष्टों को चुरा के लाते थे, माखन क्या। और आपने कहा कि हम रण छोर हैं, तो हाँ प्रभु जब आपका कोई भक्त आपको पुकारता है तो आप तो अपने धाम को भी छोड़ देते हो। जिस भक्त के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये चीजें नहीं रहती, तो आप तो अपने भक्त के हृदय में ही डेरा बना लेते हो। तो श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं देवी अगर आज हमने परहास नहीं किया होता तो हमको तो पता ही नहीं चलता तुम इतनी पढ़ी लिखी ज्ञानी हो, हम तो ऐसे ही तुमको समझते। अब भगवान ऐसी हंसी मजाक कर रहे हैं। अब भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की लड़की उषा से होता है। एक बार उषा ने स्वप्न में देखा, अनिरुद्ध जी को देखा कि और शादी गंधर्व विवाह कर लिया। अब सुबह उठी, उसने अपने पिता की जो मंत्री की लड़की थी चित्रलेखा, उससे कहा कि मैंने स्वप्न में जिससे शादी की है मैं उसी से शादी करूंगी, नहीं किसी से नहीं करूंगी। और चित्रलेखा बहुत मायावी थी, उड़ना जानती थी, उसने दुनिया में जितने भी पुरुष थे सभी के चित्र बना दिए और कहा इनमें से कौन सा पसंद है, कौन सा सपने में देखा। तो जो अनिरुद्ध जी थे उस पर हाथ रख के कहती है मैंने इसको सपने में देखा है और मैं इसी से शादी करूंगी। अब तो चित्रलेखा उड़ते ही आकाश मार्ग की तरफ जाती है और अनिरुद्ध जी को सोते हुए ले आती है और उनको बाणासुर की जो पुत्री थी उनको दे देती है। तो कहती है और दोनों के दोनों अब रह रहे होते हैं। एक दिन किसी मंत्री ने देख लिया कि प्रभु आपकी लड़की के कमरे में से किसी पुरुष की आवाज़ आती है। बाणासुर ने उनको बंदी बना लिया अनिरुद्ध जी को। इधर नारद जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद जी बहुत दिन हो गए, हमारा पुत्र अनिरुद्ध कभी पता नहीं चल रहा। तो भगवान कहते हैं कि अरे वो वहाँ पर हरण करके ले गए हैं उसको। तो बाणासुर तो भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ जाते हैं और बाणासुर की नगरी में चढ़ाई करते हैं, अनिरुद्ध को मुक्त करते हैं। बाणासुर कहता है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा करो। पहले तो बाणासुर बहुत कोशिश करता है, भगवान शिव को भी बुलाता है कि प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव को भी ऐसा शस्त्र छोड़ते हैं कि जम्हाई लेते रहते हैं भगवान शिव, नींद आने लगती है उनको, तो वह भी बाणासुर की रक्षा नहीं कर पाते। इस तरह से अनिरुद्ध की शादी बाणासुर की बेटी के साथ हो जाती है, उषा के साथ। और आगे भगवान के विवाह की चर्चा करेंगे, हंसी मजाक की करेंगे। उससे पहले थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तो आजा मेरे सावरे, 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 अब तो आजा मेरे सावरे। मेरी नैना भई बाबरे, अब तो आजा मेरे सावरे, मेरे नारे बावरे, अब तो आजा मेरे सावरे, 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 अब तो आजा मेरे सावरे। मेरी नैना भई बावरे, अब तो आजा मेरे सावरे, मेरी नैना मेरे बावरे, अब तो आजा मेरे सावरे, नैना भई बावरे, अब तो आजा मेरे सावरे। तो आजा मेरे सावरे, अब तो आजा मेरे सावरे, अब तो आजा मेरे सावरे, अब तो आजा मेरे सावरे, मेरे नैना भई बावरे, अब तो आजा मेरे सावरे, मेरे नैना भई बावरे, अब तो आजा मेरे सावरे, 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 मेरे नैना भई बावरे, अब तो आजा मेरे सावरे, मेरे नैना भई बावरे, अब तो आजा मेरे सावरे। तो मेरे नैना भई बावरे, अब तो आजा मेरे सावरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। के कक्ष में जाते हैं वहाँ भी भगवान, जामवंती के कक्ष में जाते हैं, इस तरह से 5-6 कक्ष में जाते हैं तो हर कमरे में भगवान नजर आते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने 16,108 रूप बना लिए और सब रानियों के साथ, कहीं
भगवान अपने बच्चों को खिला रहे हैं, कभी स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, सभी के साथ अलग अलग कभी कुछ कर रहे हैं। और नारद जी तो ये देख रहे हैं, उन्होंने कहा अरे भगवान के इतने रूप। फिर तो वो झांक झांक के कमरों में दूर से ही देख रहे हैं और चले जाते हैं, क्योंकि भगवान तो सिंधु हैं। लोगों को बहुतों को लगता है कि भगवान के इतने विवाह, हम बिंदु हैं, भगवान सिंधु हैं। यहाँ तो लोगों पे एक भी नहीं निभाई जाती, और भगवान तो इतनी सारी पत्नियों के साथ अच्छे से रह रहे हैं, सबको प्रसन्न करके रह रहे हैं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों के साथ खेलते थे। जैसे पहले ज़माने में भी बहुत लोग बच्चों के संग खेलते थे, अब तो मोबाइल का ज़माना है, घोड़े बनते थे और बच्चों को बिठाते थे, खेलते थे। अब इतना कम हो गया है आज के समय में। तो एक बार भगवान अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, और अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं और उनको घुमाने ले जाते हैं। एक जंगल की तरफ भी जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं गिरगिट पड़ा हुआ है उल्टा। जैसे भगवान के चरणों से स्पर्श होता है, वह गिरगिट दिव्य रूप धारण कर लेता है और भगवान की स्तुति करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उससे कि तुम कौन हो और गिरगिट कैसे बने और अब दिव्य रूप कैसे धारण किया। उसने कहा महाराज, मैं राजा निरग हूँ और दानियों में मेरा नाम बहुत सुना होगा, आपने भी सुना होगा। बहुत अहंकार के संग थोड़ा सा बोलता है। और मैंने इतनी गैयाँ दान करी जितनी आकाश में तारे होते हैं, उतनी तो मैंने गाय दान की। तो भगवान कह रहे तुम फिर नरक से फिर ऐसे गिरगिट कैसे बन गई? जरूर तुमने बूढ़ी बूढ़ी गाय दान करी होंगी। तो बोले ना प्रभु, हमने बूढ़ी गाय दान में न दी, हमने हष्ट पुष्ट गाय दी, और वो भी सोने से उनका सींग मढ़वा के और उनकी खुर चांदी से मढ़वा के तब हमने दान दी थी। तो भगवान बोले फिर क्या कारण है, जब तुमने इतना दान किया तो तुम ऐसे कैसे बने नरक से गिरगिट? बोले महाराज, एक बार क्या हुआ, मैंने एक गाय दान में दे दी और वो गाय मेरे पास वापस आ गई। मुझे पता ना चला, मेरी गायों में मिल गई थी वह गाय, मैंने वही गाय दोबारा दान में दे दी। अब तो जिसको पहले दान में दी थी उसने पहचान ली, उसने कहा ये गाय तो मेरी है, उसने कहा नहीं मुझे दान दिए मेरी है। दोनों मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा कि आप झगड़ा मत करो, मैं और गाय दे देता हूँ। लेकिन वह दोनों जिद करने लगे कि नहीं, हमको यही गाय चाहिए। जब वह गाय नहीं मिली तो वो छोड़ के चले गए उस गाय को। तो इस फल स्वरूप मुझे ये दंड मिला, गिरगिट का जन्म मिला। तो गायों को जब जैसे बहुत लोग होते हैं बूढ़ी गाय दान में करते हैं, तो इसमें ये दिखाया गया है कि अच्छी गाय दो, जान उसमें दो, दान में देना है। अब इस तरह से वो भगवान को प्रणाम करता है और अपने धाम में चला जाता है। अब एक पौंड्रिक की कथा आती है। एक पौंड्रिक था काशी राज का, तो वो क्या करता था कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण की तरह नकल करता था। भगवान श्री कृष्ण की तरह उसने उड़न खटोला बनवा लिया, चक्र सुदर्शन बनवा लिया, बंसी ले ली, और लोगों से कहता था मुझी को तुम श्री कृष्ण समझो। जैसे आजकल बहुत सारे नकली संत भी जैसे रहते हैं, लोगों का विश्वास कम हो जाता है कि कौन असली है कौन नकली है। ऐसी पौंड्रिक ने भगवान श्री कृष्ण की तरह वेश बना लिया, चक्र सुदर्शन ऐसे किया, बटन दबाया चक्र घूमने लगता था, और इस तरह से बंसी बना ली। तो एक बार उसने काशी राज के कहने से भगवान श्री कृष्ण के पास एक लेटर भेजा कि मैं ही भगवान हूँ और तुम अगर अपने आप को भगवान समझते हो तो मुझसे युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कैसा भी है, चाहे चक्र सुदर्शन नकली है कैसा भी है, लेकिन मेरा रूप धारण करने के लिए इसने मेरा चिंतन बहुत किया होगा। तो भगवान तो अपने भक्त का उद्धार कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पौंड्रिक का उद्धार करते हैं। इस तरह से हम आगे की लीला में प्रवेश करने से पहले एक भजन के द्वारा आगे बढ़ेंगे। संतन की संग लाग रे, संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संगत के सब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी 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 रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी अरे तन की संग लाग रे तेरी अच्छी जय हो बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी सन की बनेगी धोबी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई तुझे के बन गई प्रहलाद जी की बन गई धोबी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई तुझे के बन गई प्रहलाद जी की बन गई सिमरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी सिमरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हरि हरि कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो राम भजन में लाग रे राम भजन में लाग रे तेरे अच्छे बने लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी